महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, तसेच परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्यों को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। गाथा। अनावठित चित्तस्य सद्धम्मा अभिजानतो परिपल्लवस पसादस पय्याण परिपुरति। अर्थ, जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा डोलती है, उसकी प्रज्ञा यानी ज्ञान परिपूर्ण नहीं कही जा सकती। प्रज्ञा कब परिपूर्ण कही जाएगी? चित्तहत्त स्थविर की कथा। एक दिन एक श्रावस्तिवासी अपनी खोई हुई गाय को खोजता हुआ जंगल में घूमता रहा, पर उसे गाय नहीं मिली। भिक्षुओं ने अवश्य ही खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, ऐसा सोचकर वह बिहार चला गया। वह अभी भी कुछ भोजन बचा हुआ था, अतः उस कुलपुत्र को देखकर एक भिक्षु ने कहा, इस पात्र में कुछ भोजन बचा हुआ है, उसे खा लो। उसने भोजन खाया। भोजन स्वादिष्ट था, उसे अच्छा लगा। भिक्षुओं से प्रश्न करने पर उसे पता चला कि बौद्ध विहार में प्रतिदिन उपासकों की ओर से स्वादिष्ट भोजन आता था। वह प्रसन्न हुआ और सोचा, इतनी परिश्रम की जिंदगी से क्या लाभ, क्यों न मैं भी प्रवज्जा धारण कर लूं। बिना किसी परिश्रम से सुस्वादु भोजन तो मिलेगा, ऐसा सोचकर उसने भिक्षुओं से प्रवज्जा की प्रार्थना की। भिक्षुओं ने उसे स्वीकृति दे दी और वह प्रवज्जित हो गया। अब उसे गृहस्थों से लाभ सत्कार मिलने लगा। शारीरिक परिश्रम कोई विशेष नहीं था, अतः थोड़े ही दिनों में वह शरीर से मोटा हो गया। उसने विचार किया, घर घर जाकर भिक्षाटन करना बेकार है, अतः क्यों न पुनः गृहस्थ बन जाओ। अतः वह एक बार फिर गृहस्थ बन गया, लेकिन गृहस्थ जीवन में शारीरिक श्रम करना पड़ता था, अतः वह जल्द ही दुबला होने लगा। अब उसे पुनः विहार की याद आने लगी। वह भिक्षुओं से मिलकर हाथ पैर जोड़ने लगा कि उसे पुनः प्रवज्जित कर दे। भिक्षुओं ने उसे पुनः प्रवज्जित कर दिया। गृहस्थ से प्रवज्जित और पुनः प्रवज्जित गृहस्थ बनने का यह सिलसिला जारी रहा। वह 6 बार गृहस्थ से प्रवज्जित हुआ और प्रवज्जित से गृहस्थ हुआ। भिक्षुओं ने उसकी मनस्थिति देखी तो सोचा, यह चित्त के अधीन होकर इस प्रकार कर रहा है, अतः भिक्षुओं ने उसका नाम चित्तहस्त रख दिया। चित्तहस्त के घर से विहार और विहार से घर आने जाने के क्रम में उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 7वीं बार की बात है। जंगल से वापस आकर उसने खेती के औजार घर में रखे और सोचा कि प्रवज्जित हो जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए अपने कमरे में प्रवेश किया, जहां उसकी पत्नी सोई पड़ी थी। उसने क्या देखा, आगे की स्टोरी में देखेंगे। आप सबका मंगल हो।